बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं इंजीनियर प्रकाश कौर गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का द राइजिंग रेंगेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लास 10th के पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को आगे करा था, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम के बारे में स्टडी किया था और उसकी बेस्ड हम लोग अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की विधियां को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास दो विधि है, जिसमें पहला को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड और दूसरे को बोलते हैं अलजेब्राइक मेथड। ठीक है दोस्तों, पहला को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, दूसरे को बोलते हैं अलजेब्राइक मेथड। ठीक है, अलजेब्राइक मेथड में चार तरीके आते हैं। कितने तरीके आते हैं? चार तरीके। पहला है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है हमारा मेथड ऑफ एलिमिनेशन और तीसरा हमारा मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और चौथा है हमारा मेथड ऑफ कंपैरिजन। कितनी विधियां हमारे पास हो गई? 5 विधियां। यानी 5 विधियां है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। बात आया समझ में? जिसमें पहला प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि और तुलनात्मक विधि, और हमारा इसमें पहला क्या हो गया आपका ग्राफिकल विधि। यानी 5 ऐसी विधियां हैं जिसके हेल्प से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें हम आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफीय विधि। देखो बच्चों यहाँ पे कि जो ग्राफीय विधि होता है वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जामिनेशन व्यू से। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का, और कौन विधि है? ग्राफीय विधि। इसको हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे अभी कुछ देर बाद। तो चलो वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले समीकरण को सॉल्व करने के हमारे पास प्रमुख 5 विधियां हैं, जिसमें पहला ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि, चौथा ब्रजगुणन विधि और पांचवा तुलनात्मक विधि। ठीक है, तो चलो वीडियो को पॉज करके इसे उतार लो। हम पढ़ते हैं ग्राफीय विधि। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को लिया है। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको डिटेल्स में लिखा है, एक एक करके मैं समझा रहा हूँ। देखना ध्यान से, समझने की कोशिश करना। पहला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन यानी पेयर ऑफ लाइंस तुम्हें देखो दो इक्वेशंस दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे छोटो, सबसे पहले हम जो इक्वेशन पहला होगा उसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद से आफ्टर ड्रॉ ग्राफ ऑफ द सेकेंड इक्वेशन, उसके बाद से क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे छोटो, ग्राफ खींचेंगे। बात है समझ में? पहला हमारा क्या है, पहला स्टेप कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, यानी पहला इक्वेशन को ग्राफ लेना खींचना है, फिर दूसरे इक्वेशन का ग्राफ खींचना है। बात है समझ में? आप देखना ध्यान से कि इसमें दो का पहला है, इफ द टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, रीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड वेरीफाई योर आंसर। इसका मतलब क्या है छोटू, कि यदि दोनों लाइन, चूंकि हम दो इक्वेशंस का ग्राफ खींच रहे हैं तो हमें दो लाइन मिलेंगी, दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। तो अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी क्या करती है छोटू, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना, जैसे मान के चलो एक लाइन है, एक लाइन ये है, तो ऐसे करे, प्रतिच्छेद कर रही है ना। अब देखो यहाँ पे कि एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो अब यहाँ पे क्या लिख रहा है कि रीड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी उस कोऑर्डिनेट जो जिस पॉइंट पर वो दोनों लाइन आपस में कट कर रही हैं, तो उस पॉइंट को आप क्या करो, रीड करो, और जो हमारा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। यानी उस इक्वेशंस के लिए वो वैल्यू होगा जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा छोटू, सेटिस्फाइड करेगा। आया समझ में? आ गया होगा। दूसरा है कि इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैंस नो सॉल्यूशंस। क्या है छोटू? दूसरा कह रहा है कि यदि दोनों लाइन अगर पैरेलल हो जाए, मान के चलो छोटू ये लाइन है, एक लाइन है, ये दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो जब दोनों लाइन ये पैरेलल हो जाएंगी तो ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। वही लिखा गया है
कि दोनों लाइंस अगर पैरेलल हो जाए तो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलता है, यानी उसका कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। आ गया समझ में छोटू? अब तीसरा देखो, इफ द टू लाइंस हैव द सेम ग्राफ देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी दोनों लाइन एक ही लाइन पे हो, सेम ग्राफ पे हो, तो उसका क्या होता है छोटू? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलता है। बात आया समझ में? तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन की हेल्प से तुमको समझाते हैं, तुमको और चमक जाएगा। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। चाहो तो तुम हिंदी में भी लिख सकते हो, मैं समझा दिया हूं। वीडियो को फिर से रिप्ले कर लेना और बारी बारी से एक एक पॉइंट को तुम क्या कर लेना, लिख लेना। ठीक है छोटू? तो चलो हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ग्राफीय विधि से हम कैसे दो चर वाले रेखा समीकरण को हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो चलो वीडियो को पॉज करके इसे उतार लो। ठीक है? तो देखना यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है छोटू। कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 को ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है? तो देखो सबसे पहले लिखेंगे हम हल। क्या लिखेंगे छोटू? हल लिखेंगे। दो इक्वेशन दिया है, बारी बारी से लिखते हैं। x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है छोटू? क्या करेंगे इससे? हम क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे x और y का। देखो ध्यान से कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? x बराबर 4 माइनस वाई। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम मान सारणी लिखते हैं। क्या छोटू लिखते हैं? मान सारणी। मान सारणी। देखो छोटू ध्यान से, मान सारणी लिखते हैं। यहाँ पे 2 या 3 वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये तुम लोग 9th में किए होगे। ये x, ये y। अब देखना छोटू, मैं बारी बारी से y का वैल्यू रखूंगा तो x का वैल्यू मिलते जाएगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ग्राफीय विधि में सबसे पहले क्या करना है? लिखना है हल। दिया है, जो इक्वेशन दिया है उसको लिखना है। अब क्या करेंगे कि x बराबर आप निकाल लो या y बराबर निकाल लो। बारी बारी से अगर x बराबर निकालोगे y के टर्म में आएगा तो y का वैल्यू रखोगे तो x का वैल्यू मिलेगा। अगर x के टर्म में निकालेगा तो x का वैल्यू रखोगे तो y का वैल्यू तुम्हें मिलेगा। या तो x निकालो या तो y निकालो, डिपेंड करता है तुम पे। ठीक है? अब देखो बारी बारी से मैं y का वैल्यू रखता हूँ। देखना छोटू ध्यान से, y का वैल्यू में अगर 0 रखो छोटू, तो 0 रखने पर बोलो क्या आएगा? 4 में से 0 गया 4। अरे बोलो ना, अरे आएगा ना। तो y का वैल्यू 0 रखते हैं तो मेरे बच्चे क्या आता है? x का वैल्यू 4। अरे आया कि नहीं आया समझ में? अब देखना ध्यान से, अगर y का वैल्यू मैं 1 रख दूं, कितना 1 रख दूं बाबू? 1। तो बता मेरे लाल कि x बराबर कितना आएगा छोटू? 3 आएगा। कोई डाउट नहीं। अगर मैं y बराबर अगर मान के छोटू रख दूं 3 रख दूं, कितना रख दो छोटू? 3। तो जब 3 रखूंगा तो कितना आएगा छोटू? x बराबर 1। कोई डाउट नहीं चाहिए। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे छोटू? इसका। x माइनस वाई बराबर 2 है तो x बराबर क्या मिल जाएगा छोटू? 2 प्लस वाई। अब इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे छोटू? मान सारणी। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। आप देखना ध्यान से, आप देखना ध्यान से छोटू, अब देखना, अब देखना। एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर देखो, कॉन्सेंट्रेट। माइंड तुम्हारा इधर उधर नहीं जाना चाहिए, एकदम बोर्ड पे होना चाहिए। आप देखना, ये x, ये y। अगर y का वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो x का वैल्यू कितने मिलेगा छोटू? 2 मिलेगा। अगर मैं y का वैल्यू 2 रखता हूं तो x का वैल्यू कितना मिलेगा छोटू? 4। अगर y का वैल्यू मैं 3 रखता हूं तो x का वैल्यू 3 दो कितना हो जाएगा छोटू? 5। आ गया समझ में छोटू कि कैसे मैंने इक्वेशंस की हेल्प से मैंने x और y का दोनों से मैंने मान निकाल लिया, और मान निकाला तो क्या कहलाएगा? मान सारणी। इस इक्वेशन के लिए मान सारणी यहाँ पे है, इस इक्वेशन के लिए मान सारणी यहाँ पे है। अब क्या करेंगे हम? x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट करेंगे, वहां पे दोनों इक्वेशन के पॉइंट को वहां पे रखेंगे तो हमारा लाइन मिलेगा। चलो देखते हैं। ठीक है ना? आगे तो आगे समझ में। अब देखना, मैं यहाँ पे करता हूं, ये हमारा y छोटू, ये हमारा x। इसको लिखते हैं x और इसको लिखते हैं y, इसको लिखते हैं y x डैश, इसको लिखते हैं y डैश। ठीक है छोटू? अब यहाँ पे देख रहे हैं x का मैक्सिमम वैल्यू 5 है और y का मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे x एक्सिस पे यहाँ पे 1 बनाते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है छोटू? कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हारा माइनस में देगा तो माइनस की तरफ पॉइंट को लोकेट करना। अब देखो ध्यान से, पहला इक्वेशन के लिए मैं
लाइन पहले इक्वेशन के लिए मैं ग्राफ खींचना चाहता हूं, तो अगर y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू यहाँ पे मूल बिंदु होता है 0, तो x का वैल्यू कितना है छोटू 4, तो x बराबर 4 यहाँ पे आएगा, तो x का वैल्यू 4 यहाँ पे आएगा। ठीक है छोटू। उसके बाद से y का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है छोटू 1, y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है छोटू, यहाँ पे तुम्हारा मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है छोटू। उसके बाद से y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 1, यानी यहाँ पे मिल जाएगा छोटू। कोई डाउट नहीं। अब क्या करेंगे छोटू, यहाँ पे इसको मिला देंगे, ऐसे मिला दिया तो थोड़ा इधर की तरफ में मैं ले जा रहा हूं, ये हमारा लाइन हो गया। ये छोटू तुम जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन किस इक्वेशन का है, इस इक्वेशन का यहाँ पे लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ये लाइन है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरी इक्वेशन के लिए मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। आप देखना y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू कितना है छोटू 2, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 2। कोई डाउट नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। अब देखना छोटू, y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 4, कहीं यहीं पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखना छोटू, y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 5, यानी कहीं यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे इसके सामने। कोई डाउट नहीं। अब क्या करेंगे, इस यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, अब इसका करेंगे, लाइन से दिखाई दे रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। आप देखना छोटू, देखना ध्यान से, इसको मिला रहे हैं ऐसे, सॉरी 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 सॉरी, ये देखना ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे, इसको ऐसे। ठीक है, थोड़ा मेरे पास तो स्केल नहीं है इसलिए ऐसे इसको कर देंगे। अब देखना छोटू कि जो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, यानी प्रतिच्छेद किया है, वो छोटू किस पॉइंट पर किया है। ध्यान से देखना छोटू कि x बराबर 3 पे, ये देखो देखो देखो, x बराबर 3 और y बराबर कितना छोटू 1, यानी यहाँ का जो पॉइंट है 3,1, यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही हमारा आंसर होगा। यानी x बराबर 3 और y बराबर 1 यह एक ऐसा वैल्यू है जिसको दोनों इक्वेशन में रखने से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। देखो सेटिस्फाइड करते हैं कैसे, x का वैल्यू 3 रखो, y का वैल्यू 1 रखो, 4 आ जाएगा, x का वैल्यू 3 रखो, y का वैल्यू 1 रखो, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा। तो आ गया छोटू समझ में। और ये जो तुम्हारा लाइन दिखाई दे रहा है, ये किस लाइन का ग्राफ है छोटू, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है। तो आ गया समझ में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या था जो अभी हम लोग पढ़े थे, पहला था हमारा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, फिर था आफ्टर ड्रॉ ग्राफ ऑफ द सेकेंड इक्वेशन। यानी सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि पहले इक्वेशन के लिए मैंने मान सारणी लिया और उसके लिए मैंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया, ऐसे हुआ। फिर क्या मैंने क्या किया कि आफ्टर सेकेंड इक्वेशन का भी मैंने ग्राफ प्लॉट किया। अब वहां पे जो तुम्हारा स्टेप 2 था, तो स्टेप 2 में 3 पॉइंट था कि अगर इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा या एक ही लाइन पे होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला फुलफिल हो रहा है, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं छोटू, प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी तो जब एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा तो यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है छोटू, ये कटान बिंदु है, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को 3,1 पे प्रतिच्छेद किए हैं, यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ ग्राफीय विधि। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि x बराबर 3 और y बराबर 1, यही हमारा क्या हो जाएगा छोटू, आंसर हो जाएगा। ये है ग्राफीय विधि। इससे 5 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो वीडियो को पॉज करके उतार लो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बना देते हैं। ठीक है, देखो छोटू यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि x प्लस 2y बराबर 10 और 2x माइनस वाई बराबर 5 है, इसको ग्राफीय विधि सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे मैंने हल लिखा है, इस इक्वेशन को लिया है और x का वैल्यू निकाला है y के टर्म में। तो यहाँ पे मैंने बारी बारी से y का वैल्यू रखा है, तो हमारा x का वैल्यू मिला है। तुम रख के देख सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं जो वैल्यू रख रहा हूँ वही तुम रखना, तुम अपने स्वेच्छा से तुम्हें अपनी स्वेच्छा से जो भी मन करे वो वैल्यू रख सकते हो। ठीक है ना, जरूर नहीं कि मैं जो रख रहा हूँ वही रखोगे। ठीक है ना, इसमें कोई बात नहीं है, तुम जो मन करे तुम वो वैल्यू लिख सकते हो। अब देखना
सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे है। इसके लिए मैंने क्या किया है कि अपनी सुविधा के लिए मैंने x बराबर क्या किया 5 + y/2 कर दिया है। अब मैं यहाँ पे बारी बारी से y का वैल्यू रखा है तो x का वैल्यू मिला है। देखना मैं अब पॉइंट को लोकेट करता हूँ। पहला है y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 10 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 2 यहाँ पे है और x पे यहाँ पे देखेंगे 6, यानी इसके सामने, यानी यहाँ पे कुछ आएगा, इसके ऊपर यहाँ पे आएगा, ठीक है छोटू। उसके बाद से y का वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5 यानी x का वैल्यू 0 यहीं पे आ जाएगा। अब इसको क्या कर रहे हैं, मैं मिला दे रहे हैं। देखना ध्यान से छोटू, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे मिला दिया, थोड़ा ये लाइन टेढ़ा हो जा रहा है, देखना ध्यान से, ऐसे किया और फिर से इसको मिला दिया यहाँ पे, ठीक है। स्केल से खींचोगे ना तो वो सीधी आएगा, सीधी रेखा मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पे इधर उधर हो जा रहा है। अब देखना इसके लिए y का वैल्यू -1 तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1 तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1 तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है छोटू 2। बात आ गया समझ में। यानी -1 रखेंगे तो 5 में से 1 गया 4, 2 दूना हो जाएगा तुम्हारा 4, ठीक है छोटू। अब देखना y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू मिल रहा है 3, y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है छोटू तुम्हारा 3, ठीक है, कहीं यहीं पे आएगा। उसके बाद से y का वैल्यू 5 तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5 तो x का वैल्यू 5, यानी आएगा तुम्हारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब देखना है मैं क्या कर रहा हूँ, इस तीनों पॉइंट को मिला रहा हूँ। थोड़ा इधर उधर हो गया ना तो थोड़ा मेरा ये जो मेजर है, मेजर इक्वल नहीं, इसलिए तुम्हारा इधर उधर पॉइंट आ रहा है। अब देखना इसको मैं मिलाता हूँ, ऐसे मिल जाएगा और ऐसे, ठीक है, यहाँ पे। अब देखना ध्यान से कि ये तुम देख रहे हो ना कि y इजिकल टू यहाँ पे कट किया है 3 पे और x इजिकल टू कितना पे किया है 4 पे। यानी यहां से कि जो हमारा पहला लाइन है, क्या लाइन है छोटू, ये लाइन किसके लिए था, x + 2y इजिकल टू 10, और ये जो लाइन छोटू तुम देख रहे हो, ये जो लाइन तुम देख रहे हो, ये किसके लिए छोटू, इसके लिए 2x - y इजिकल टू 5 के लिए, ठीक है। तो अब देखो ये जो दोनों लाइन है ये एक दूसरे को कहां पे कट कर रहे हैं छोटू, देखो ध्यान से कि x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 3, तो यहां से आंसर क्या निकलेगा, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 3। देखो तो आया कि या नहीं आया समझ में। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहा और ये हमारा आंसर रहा x का बराबर 4 और y बराबर 3। आई होप तुमको ग्राफी विधि समझ में आ गया होगा। अब क्या करना छोटू, तुम ग्राफ का कॉपी खरीद लेना और ग्राफ की कॉपी पे इसको प्लॉट करने की कोशिश करना, ठीक है छोटू। तो पॉज करके चलो इसे उतार लो। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा ग्राफीय विधि, बहुत मजा आया होगा। और ध्यान से इसको बनाना, मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं कुछ 5 नंबर का क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, तुम उसको घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस दे दिया है, इसको उतार लो, ठीक है। आई होप तुमने वीडियो को पॉज करके उतार लिया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।